Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bohra, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग जो स्टेट के राउंड टू में, राजस्थान के राउंड टू में ऑलरेडी सीट मिलने के बाद ज्वाइन कर चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं। अब वो उस सीट को रिजाइन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, नॉट रिपोर्टिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट ही नहीं करना, और रेजिग्नेशन का मतलब है कि आपको कॉलेज मिलने के बाद आपने रिपोर्टिंग करी, डॉक्यूमेंट एंड फीस सबमिट करी, अब आप उस सीट को रिजाइन करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, वो होती है सीट रेजिग्नेशन। राजस्थान के राउंड टू की रिपोर्टेड सीट को आप अगर रिजाइन करना चाहें, मोस्ट प्रोबेबली आपका रीजन ये हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड थ्री से, जो कि फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, कोई ना कोई कॉलेज मिली हो और आप उसमें रिपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट एंड फीस चाहिएगा। तो वो डॉक्यूमेंट और जो फीस आपने ऑलरेडी सबमिट करा रखा है राजस्थान के राउंड टू में रिपोर्टेड सीट पर, तो वो डॉक्यूमेंट आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं राजस्थान के राउंड टू की सीट को रिजाइन करके। तो राजस्थान के राउंड टू की सीट को आप कब तक रिजाइन कर सकते हैं ताकि आप एमसीसी के राउंड थ्री में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सके। ठीक है, तो देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है। जो इंफॉर्मेशन बुकलेट या नोटिफिकेशन बुकलेट आया है राजस्थान की काउंसलिंग के राउंड थ्री का, उसमें ये 9th पॉइंट था। लास्ट में 9 पॉइंट्स दे रखे थे, टोटल 10 पॉइंट्स थे, उसमें ये 9th पॉइंट था कि आप रेजिग्नेशन कर सकते हैं वो कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने राजस्थान के राउंड वन में भले ही राउंड टू में सीट को ज्वाइन किया हो, उन्हें ये रेजिग्नेशन लास्ट डेट है अलॉटेड कॉलेज में जाके करना होगा 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक। उनकी सिक्योरिटी मनी जो है वो भी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रेजिग्नेशन आप कर सकते हैं लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, और लास्ट डेट उसकी 10 सितंबर है, शाम को 5 बजे तक आप रिजाइन कर सकते हैं। आपको भले ही आपने रिपोर्टिंग अकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में करी हो, लेकिन आपको जो सीट का रेजिग्नेशन करना है वो कॉलेज में जाके, अलॉटेड कॉलेज में जाके आपको करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इस सीट को रिजाइन कर सकते हो 10 सितंबर तक। आज 7 सितंबर है, रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा का डिक्लेयर हो चुका है। आप आराम से सोच सकते हैं कि आपको एमसीसी के राउंड थ्री में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है या नहीं। अगर आपको एमसीसी के राउंड थ्री में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है तो आप स्टेट के राउंड टू की सीट को रिजाइन कर सकते हैं 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक अलॉटेड कॉलेज में जाके। सपोज कीजिए कि आप फेल हो गए रिपोर्ट सीट को, स्टेट के राउंड टू की सीट को रिजाइन करने में, या राउंड टू की सीट को रिजाइन नहीं कर पाए 10 सितंबर तक, और आपका अचानक अब प्लान बनता है कि मैं सीट को रिजाइन करना चाहता हूँ। आपके स्टेट के राउंड थ्री की ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 12 से 18 तारीख तक ये काउंसलिंग चलेगी। हो सकता है कि आपका जो स्लॉट आए वो 12 सितंबर को आए, 13 सितंबर को आए, 14 सितंबर को आए, 15 को आए, 16 को आए, 17 को आए या 18 को। आपका जिस भी दिन स्लॉट हो, उस मेरिट वाला पॉइंट, ये जो मेरिट वाला स्लॉट है, उस स्लॉट तक ही आप अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं। देखो, एक तो डेट दे दी इन्होंने कि भाई 10 सितंबर तक आप कॉलेज में जाके शाम 5 बजे तक रिजाइन कर दीजिए। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे और आपका बाद में प्लान बनता है कि मैं तो सीट को रिजाइन करूंगा स्टेट के राउंड वन या राउंड टू की सीट को, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मेरिट पॉइंट तक कर सकते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जिस भी दिन आपका मेरिट पॉइंट आए उस मेरिट पॉइंट तक जाके आप सीट को रिजाइन कर सकते हैं। उस मेरिट पॉइंट पे हो सकता है आपकी सीट अपग्रेड हो रही हो, आपको कुछ भी अलॉट हो रहा हो, लेकिन आप चाहें कि मैं स्टेट के राउंड वन या राउंड टू में जो भी आपकी फाइनल डॉक्यूमेंट या सबमिटेड है उस सीट को रिजाइन करना चाहता हूं, तो आप मेरिट पॉइंट तक रिजाइन कर सकते हैं, वहां उस सीट को छोड़ सकते हैं। आपकी सीट आपसे नीचे जो कैंडिडेट से रैंक में, उनके द्वारा फिल कर दी जाएगी। लेकिन एक बार ये आपका मेरिट पॉइंट क्रॉस हो गया राउंड थ्री के अलॉटमेंट का, तो किसी भी तरीके से रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, भले ही कैंडिडेट को सेम सीट मिली हो, भले ही सीट आपकी अपग्रेड हुई हो राउंड थ्री के अंदर। तो कोई भी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा राउंड वन की सीट का, राउंड टू की सीट का और राउंड थ्री की सीट का, अगर आपका मेरिट पॉइंट क्रॉस हो चुका है तो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आप राजस्थान के राउंड 1 की सीट को, जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, राउंड 2 में आपने अपग्रेड कराया लेकिन आपका अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपका फाइनल जो सीट है वो राउंड 1 का सीट है जिसमें आपने रिपोर्टिंग कर रखी है, या फिर आपने राउंड 2 में रिपोर्टिंग कर रखी है, आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो मिनिमम आप 10 सितंबर तक शाम 5 बजे तक अलॉटेड कॉलेज में जाके अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंड फीस विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आप उस 10 सितंबर तक रेजिग्नेशन नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम आप अपने मेरिट पॉइंट तक अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द मेरिट पॉइंट आपको स्टेट के किसी भी राउंड की सीट को रिजाइन करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ नोटिफिकेशन बुकलेट राजस्थान काउंसलिंग राउंड 3 में लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी सीट या तो अपग्रेड हुई हो या फ्रेश मिली हो राउंड 3 में, और अगर वो सीट को ज्वाइन नहीं करता तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट भी फोरफिट हो जाएगा और ऐसे कैंडिडेट को फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आज बात करी राजस्थान के राउंड 2 की सीट के रेजिग्नेशन को लेकर उन बच्चों के लिए जो राजस्थान के राउंड 2 की सीट को छोड़ के एमसीसी के राउंड 3 में अलॉटेड सीट में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वो 10 सितंबर तक या अपने मेरिट पॉइंट तक अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।